क्या मीशो बस एक और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जो सस्ते डील्स देता है, या ये एक आंदोलन है, एक क्रांति है जो लाखों भारतीयों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दे रही है? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। मीशो अपने यूनिक सोशल कॉमर्स मॉडल के साथ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन गया है। इसने अपनी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर बहस छेड़ दी है और साथ ही लाखों लोगों, खासकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहने वाली महिलाओं और घर संभालने वालों का ध्यान खींचा है। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है या सिर्फ हाइप है? मीशो ई कॉमर्स की एक नई लहर है जो सोशल इंटरैक्शंस और नेटवर्क से जुड़ी है। इसकी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट, एम्बिशन और भारत में रिटेल के बदलते चेहरे की भी है। इसका इम्पैक्ट समझने के लिए हमें इसके जर्नी, मॉडल और भारत के शॉपिंग तरीके को बदलने के इसके एम्बिशन को डीपली जानना होगा। मीशो की कहानी आईआईटी दिल्ली के हॉल से शुरू हुई, जहां दो युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल ने इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक गैप देखा। साल था 2019। ये दोनों अपने टेक स्किल्स और छोटे बिजनेसेस को एम्पावर करने के विजन के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने निकले जो ऑनलाइन सेलिंग को डेमोक्रेटाइज करेगा। उनका आइडिया फैशनियर ऑफलाइन फैशन बुटीक्स को कस्टमर्स से कनेक्ट करना था। लेकिन जब उन्होंने पोटेंशियल सेलर्स से बात की तो उन्हें एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई। बहुत सारे लोग, खासकर महिलाएं, प्रोडक्ट्स बेचना चाहती थीं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इस रियलाइजेशन ने उनकी स्ट्रैटेजी बदल दी और मीशो का जन्म हुआ, मेरी शॉप का शॉर्ट फॉर्म। यहीं से हर भारतीय घर को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का उनका मिशन शुरू हुआ। मीशो एक यूनिक सोशल कॉमर्स मॉडल पर काम करता है जो सोशल नेटवर्क्स और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की पावर का यूज करता है। यह सप्लायर्स को रीसेलर्स से कनेक्ट करता है, जो फिर इन प्रोडक्ट्स को अपने सोशल सर्कल्स में प्रमोट और सेल करते हैं। ये रीसेलर्स बिचौलिए का काम करते हैं, हर सेल पर कमीशन कमाते हैं। वे अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं, एक बड़े कैटलॉग से प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। यह मॉडल लोगों को बिना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स या अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनने का मौका देता है। मीशो सोर्सिंग और क्वालिटी चेक से लेकर पैकेजिंग और शिपिंग तक सब कुछ हैंडल करता है। यह एसेट लाइट अप्रोच छोटे शहरों में इसकी रैपिड ग्रोथ और पेनिट्रेशन में हेल्पफुल रहा है, जहां ट्रेडिशनल ई कॉमर्स पहुंचने में स्ट्रगल करता है। रीसेलिंग मॉडल ने मीशो को लाइमलाइट में ला दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म अब और भी तरह के सेलर्स के लिए इवॉल्व हो गया है। आज मीशो डायरेक्ट सेलर्स जैसे छोटे बिजनेसेस, आर्टिजन्स और मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इससे मीशो एक ब्रॉडर मार्केट में एंटर कर पाता है और एक मोर डाइवर्स प्रोडक्ट कैटलॉग ऑफर कर पाता है। ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच मीशो को इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर करने देता है। यह अपने रीसेलिंग नेटवर्क के थ्रू वैल्यू कॉन्शियस बायर्स को पूरा करता है और अपने डायरेक्ट सेलिंग ऑप्शन के थ्रू यूनिक और हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यह डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इंश्योर करती है कि मीशो रेलेवेंट रहे और अपने वास्ट और डाइवर्स यूजर बेस की इवॉल्विंग नीड्स को पूरा करे। सेक्शन 5, फंडिंग द रेवोल्यूशन, मीशो का ग्रोथ का रास्ता। मीशो के इनोवेटिव बिजनेस मॉडल और इंडियन रिटेल लैंडस्केप को बदलने की इसकी पोटेंशियल ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। शुरू से ही मीशो ने सॉफ्टबैंक, प्रोसेस वेंचर्स और फेसबुक, अब मीटा जैसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से काफी फंडिंग रेज की है। ये फंडिंग राउंड्स मीशो के एक्सपेंशन प्लान्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इस कैपिटल इन्फ्लक्स ने मीशो को अपने ऑपरेशन स्केल करने, प्रोडक्ट कैटलॉग एक्सपैंड करने और बढ़ते ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में मदद की है। इसने मीशो को मार्केटिंग और यूजर एक्विजिशन में इन्वेस्ट करने में भी इनेबल किया है, जिससे पूरे भारत में इसकी रीच और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी है। सेक्शन 6 नंबर्स स्पीक लाउडर, मीशो का तेजी से उदय। मीशो का सफर कमाल का रहा है। एक छोटे स्टार्टअप से मीशो तेजी से बढ़ा है और इंडिया के लीडिंग ई कॉमर्स प्लेयर्स में से एक बन गया है। इस प्लेटफॉर्म पर लाखों रीसेलर्स हैं, ज्यादातर टियर 2 और टियर 3 शहरों की महिलाएं, जिन्होंने मीशो के थ्रू इनकम और एम्पावरमेंट का जरिया पाया है। मीशो का इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स से आगे जाता है।
इसने अनगिनत लोगों को, खासकर महिलाओं को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने और अपने हाउस होल्ड इनकम में कंट्रीब्यूट करने का एम्पावर किया है। इस प्लेटफॉर्म ने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया है, उन कम्युनिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया है जो अक्सर डिजिटल रेवोल्यूशन से अनटच्ड रह जाते हैं। सेक्शन 7, नेविगेटिंग दी मेज, चुनौतियां और विवाद। अपनी रिमार्केबल ग्रोथ के बावजूद मीशो का सफर चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बिना नहीं रहा है। प्लेटफॉर्म को प्रोडक्ट क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स डिलेज और काउंटरफिट प्रोडक्ट्स के इश्यूज के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मीशो का डिस्काउंट्स पर ज्यादा रिलायंस और रीसेलर्स की अर्निंग्स पर इसके इम्पैक्ट भी विवाद का विषय रहे हैं। 2023 में मीशो के अपने वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से को ले ऑफ करने के डिसीजन ने इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंसर्न्स पैदा की। ये चैलेंजेस इंडिया के डायनामिक और कंपेटिटिव ई कॉमर्स मार्केट में ऑपरेट करने की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 8, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन रिटेल। मीशो का विजन। चैलेंजेस के बावजूद मीशो अपने फ्यूचर और इंडियन रिटेल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की अपनी पोटेंशियल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। प्लेटफॉर्म इनोवेट और रिफाइन करता रहता है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने, लॉजिस्टिक्स एनहांस करने और अपने रीसेलर्स को बेहतर टूल्स और ट्रेनिंग देने पर फोकस करता है। मीशो का विजन सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने से आगे जाता है। इसका एम एक रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करना है जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करे, सभी के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स तक एक्सेस प्रोवाइड करे और इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। सेक्शन 9, मीशो गेम चेंजर या पासिंग ट्रेंड। मीशो का जर्नी इसके इनोवेटिव बिजनेस मॉडल और इंडिया में सोशल कॉमर्स की वास्ट पोटेंशियल का यूज करने की इसकी एबिलिटी का प्रमाण है। हालांकि आगे का रास्ता चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज से भरा है। क्या मीशो इन हर्डल्स को पार कर पाएगा, क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस कर पाएगा और इंडियन रिटेल में एक ट्रू गेम चेंजर के रूप में अपनी पोजीशन पक्की कर पाएगा? यह देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या मीशो इंडिया में ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने के अपने मिशन में सक्सीड होगा? अपने विचार शेयर करें और इंडियन रिटेल के फ्यूचर को शेप करने वाली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने।